एडवोकेट फैज़ सईद हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैज़ सईद साहब, आपका मिले डाइजेस्ट में इस्तकबाल है। तो क्या है इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, इसका मकसद क्या है और आइंदा दिनों में इसके क्या मकासद हैं जिस पर अमल किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, जो कॉन्फ्रेंस रखी गई इंडियन जो है मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के लिए, इसका थीम था 2047। ये इस निस्बत से रखा गया है कि 1947 में आज़ादी मिली तो 100 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें इंडियन मुस्लिम्स का क्या रोल होगा, जिसके अंदर 8 पॉइंट्स को जो मैंने देखा है उसमें कवर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें मीडिया है, एजुकेशन है, मदरसा एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बाद और भी ऐसी मुख्तलिफ फील्ड्स है जैसा कि बिजनेस वगैरह है। तो काफ़ी फील्ड्स में एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है कि मुस्लिम्स कैसे अपना जिसको कहेंगे पार्टिसिपेशन इस कंट्री के अंदर और बढ़ाएं। ऑलरेडी वो कर रहे हैं लेकिन ये इनफ नहीं याद रखें। तो उसी मोटिवेशन और उसी के तहत जो ये कॉन्फ्रेंस रखी गई ताकि हम सर जोड़कर बैठे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को बुलाया गया, एजुकेशनल फील्ड से, रिलीजियस बैकग्राउंड से, इंटेलेक्चुअल है, थिंकर्स है, सोशल वर्कर से जो जमा हुए और सब यही मिलकर सोच रहे हैं कि आने वाले जो 23 ईयर्स इसमें जो 2047 की हम बात करें, कैसे मुस्लिम अपना कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़ाए और आगे बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले, ये इसका बहरहाल मकसद है। तो क्या लगता है आपको 2047 तक ये जो मैदान आपने बताए हैं कि 8 ऐसे मैदान हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है, तो किस तरीके से उसमें मुसलमानों को अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है और किस तरीके से वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुसलमानों को यहाँ से मोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि रिलीजन वाइज अगर हम देखा जाए तो ऑलरेडी अल्लाह की किताब में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमको ये मिलता है कि एक मुसलमान तभी अच्छा मुसलमान होता है जब वो दूसरों के नफ़ा बख्श होता है। बिल्कुल। तो उसके बगैर तो उसका तस्वुर ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ मोटिवेट किया जा रहा है कि अब हमको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और अपना पार्टिसिपेशन, अपनी भागीदारी को और बढ़ाना है। उन फील्ड्स में जहाँ हम पीछे जा रहे हैं, लैग कर रहे हैं, जिसके लिए रिपोर्ट्स और फिगर्स एंड नंबर्स मौजूद हैं, उनमें अपने आप को बढ़ाना है और एटलीस्ट उस परसेंटेज तक जाना है जितने परसेंटेज में हमारी पॉपुलेशन है। और उसके बाद उसमें और क्या हम बढ़ा सकते हैं, जो हमारी सलाहियतें हैं, जो हमारी खुसूसियतें हैं, उसको इन्हांस करना है। तो बस उसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है। एक लाहे अमल जिसको कहते हैं, एक गाइडेंस प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि कैसे किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें और इंटेलेक्चुअल्स जुड़कर, सर जोड़कर बात करते रहें, तो कोई नामुमकिन चीज़ नहीं कि मुसलमान जो आज पस्ती में है वो अपने टारगेट को बिल्कुल जो अचीव कर सकते हैं, 47 के उससे पहले भी अचीव कर सकते हैं। जी फैज साहब, आप जो है मीडिया में भी एक्टिव हैं, IRC मीडिया जो है आप उसमें भी ज़्यादा काफ़ी फाउंडर हैं उसके, कह सकते हैं कि तो क्या लगता है आपको कि मीडिया के थ्रू से जो है मुसलमानों में लगातार ये कम ज़हनी तौर पर जो देखा जा रहा है कि मुसलमानों का कोई मीडिया नहीं है और प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है वो मीडिया के जरिए ही फैलाया जाता है, जो कि अक्सरियत जो है मुसलमानों के खिलाफ होता है। तो किस तरीके से इसको काउंटर किया जाए और मुस्बत तरीके से इसमें कैसे मुसलमान अपना हिस्सा डालें? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इस्लामोफोबिया जो है, जो फैलाया गया किसी ज़माने में तो रिटर्न फॉर्म में फैलाया गया, बुक्स के फॉर्म में, आज लेकिन वो बढ़ चढ़ कर जो है मीडिया के फॉर्म में, जो ऑडियो विजुअल मीडिया है, जिसके अंदर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसके थ्रू फैलाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा रैम्पेंट जिसको बोलेंगे किया जा रहा है। यहाँ तक हम देख रहे हैं कि लिखने में भी हर रोज़ 1 से 2 किताबें इस्लाम के खिलाफ डेली लिखी जा रही हैं। उसके अलावा उसका उतना इम्पैक्ट नहीं जितना इम्पैक्ट जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल कर दी जाती है। कोई हो सकता है किसी एक इंसान का वो गलत अमल ले लिया जाता है, या फिर वो पता नहीं AI के थ्रू मॉफ करके चीज़ों को एडिट करके फेक वीडियोस क्रिएट किए जाते हैं, बट यकीनन वो नफरत का बाजार गर्म करते हैं, याद रखिए। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, और मैंने यहाँ कहा भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात को, कि हम लोग क्या करें, जैसे कि सोशल मीडिया का एक बुरा वायरल वीडियो नुकसान पहुंचाता है, जानो माल को फसादात होते हैं, लोग एक दूसरे की जान लेते हैं, उसी तरह एक अच्छा वीडियो अगर हम बनाकर डालें सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़ करके, तो मोहब्बतें पैदा कर सकता है। और दानिश्वरों से मैंने अपील की, मदरसा चलाने वालों से अपील की, इंटेलेक्चुअल से अपील की, स्कूल एंड कॉलेजेस से अपील की कि ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए जाए जो दीन और दुनिया दोनों का इल्म रखते हो। जैसा कि अगर आलिम दीन है तो साथ में पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का उसको नॉलेज हो, और वो फिर जाकर TV और मीडिया में बैठे, रिप्रेजेंट करे अपने आप को, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करे। और मैंने यहाँ तक कहा कि ये सबसे बेहतरीन मौका है कि एक प्राइम टाइम चैनल पर जाकर, जिसको 9 to 10 या 12 करोड़ की व्यूअरशिप आती है, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, या वर्नाकुलर लैंग्वेज जो होती है लोकल हो, उसको देखने वाले हैं, तो हम अपना इमेज वहाँ सुधार सकते हैं, गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं और बेहतरीन टूल है, इसी को इस्तेमाल करना चाहिए मीडिया में।